आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप इंग्लिश वुमेन ऑस्ट्रेलियन वुमेन के दरमियान लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने टॉस जीती और बॉलिंग का फैसला किया। क्या दुरुस्त साबित होगा? इंग्लिश की एक बार फिर लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में ओपनिंग स्टैंड हुआ फेल और कोई भी उनका प्लेयर जस्ट कैप्टन के अलावा कुछ खास परफॉर्मेंस फाइनल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे दिखाते नजर नहीं आया। ऑस्ट्रेलियन वुमेन की बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा बेथ मोनी और साथ में लिचफील्ड ने एक उम्दा पार्टनरशिप लगा के अपनी टीम के लिए अहम रन जोड़े और हिस्ट्री में नाम लिखवाया। लॉर्ड्स में कौन सा रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आया? मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा हूं उससे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया वुमेन और इंग्लिश वुमेन के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ लॉर्ड क्रिकेट स्टेडियम में और यहाँ पे दोनों ही टीमें बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है और काफी अच्छी मेहनत करने के बाद ये दोनों आमने सामने फाइनल मैच में और इन दोनों के दरमियान लॉर्ड्स में मैच हुआ और दोनों ने बड़े पुरजोश तरीके से इस इवेंट में मेहनत की। और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो ऑस्ट्रेलियन वुमेन की टीम जो है जैसा कि इससे पहले 6 T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीत चुकी है 2010 से लेकर 2026 तक और आज का टाइटल किसके साथ सजेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और ऑस्ट्रेलियन वुमेन का जो रिदम है, बॉडी लैंग्वेज है, वो टोटली जो है वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है बनिस्बत इंग्लैंड के, क्योंकि इंग्लैंड पे काफी ज्यादा प्रेशर है। और मैं बताता चलूं तो ना सिर्फ उनको इवेंट का प्रेशर है बल्कि क्राउड भी काफी अच्छी तादाद में ग्राउंड में मौजूद था। 28,000 प्लस जो लोग थे ग्राउंड में मौजूद थे और टिकटें की बात करूं तो टोटली सेल हो चुकी थी। यहाँ पे मोस्टली ज्यादा क्राउड जो देखने को मिला वो इंग्लैंड का था क्योंकि उनका होम ग्राउंड था और लॉर्ड विकेट में भी ऑस्ट्रेलिया का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो देखते हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया इस रिकॉर्ड को भी तोड़ती है साथ साथ और इवेंट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन वुमेन कैप्टन ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और इंग्लिश टीम को बैटिंग की दावत दी। वजह क्या बनी? वजह यही है कि विकेट जो है वो उस तरह फास्ट ट्रैक में नहीं थी क्योंकि यहाँ पे वही कामयाब है जो रुक के और देख के बॉल को खेले, क्योंकि बॉल बहुत दफा देखने को मिली है कि रुक के बॉल आता है जिसकी वजह से प्लेयर जो है वो अर्ली हिट करता है तो वो कैच आउट या फिर आउट टंग विकेट गुवा के पवेलियन लौट जाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश ने अगर टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखानी है तो वो अपनी ना सिर्फ बैटिंग फील्ड बॉलिंग सभी में अच्छा वर्क करती दिखाई दे तभी वो ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कर सकती है। तो मैं दोनों टीमों के बारे में इनिंग के हवाले से भी बताऊंगा कि इस मैच में किस टीम ने कितना अच्छा स्कोर किया और कौन सी टीम यहाँ पे लूज दिखाई दी। तो सबसे पहले मैं दोनों टीमों का तारुफ कराऊंगा कि कौन से 11 प्लेयर इस फाइनल मैच में शामिल थे। इंग्लिश जानब हम बढ़ेंगे तो इंग्लिश साइड से एमी जोन्स स्टिल कंटिन्यू है, फ्लॉप है लेकिन फिर भी वो टीम का हिस्सा है। उसके बाद डैनी वेट ह्यूज ये भी फॉर्म में नजर नहीं आ रही लेकिन देखते हैं कि फाइनल में ये कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। उसके बाद इनकी कैप्टन नेट सिल्वर ब्रांड जो कि इनकी कैप्टन है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस करेंगी बैटिंग में कैप्टनसी में, क्योंकि इनकी सेमीफाइनल में भी बड़ी शानदार कारकर्दगी रही जिसकी वजह से ये जीतने में कामयाब हुए और अपनी टीम को फाइनल की दौड़ में शामिल किया। उसके बाद अलीसा कैप्सी इनके पास मौजूद है, हटर नाइट और उसके बाद बात करूं तो फरिया केम्प, साथ में डैनी गैप्सन, सिफी एलेक्सटोन इनके पास मौजूद है, लैंसेस स्मिथ और लोरेन बेल। तो टीम मोस्टली वही है जो सेमीफाइनल में इन्होंने खिलाई थी और ये टक्कर लेगी ऑस्ट्रेलियन वुमेन के साथ फाइनल में। तो दूसरी जानब अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन वुमेन की टीम के बारे में तो इनकी भी टीम कंटिन्यू है, वही प्लेयर है। यहाँ पे ओपनिंग स्टैंड जॉर्जिया वॉल और साथ में बेथ मोनी करेंगी। बेथ मोनी की बात करूं तो काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और हर मैच में परफॉर्म करती दिखाई
दिखाई देती है। साथ में पबी लिचफील्ड इनके पास मौजूद है और ये फर्स्ट बार फाइनल खेल रही है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले फाइनल मैच किसी भी इवेंट का नहीं खेला। तो देखते हैं कि आज के फाइनल में ये क्या परफॉर्मेंस करने जा रही है। साथ में अलिशा पेरी की मैं बात करूं तो ये अनफिट हो गई थी सेमीफाइनल में, लेकिन ये कंटिन्यू है और टीम के लिए दस्तयाब है, खेलेंगी। देखते हैं कि ये आज के मैच में क्या परफॉर्मेंस करेगी। उसके बाद अलिशा गार्डनर, साथ में जॉर्जिया वर्हम, अनेबल सुदरलैंड इनके पास मौजूद है, निकोला कैरी। उसके बाद इनकी कैप्टन की मैं बात करूं तो सोफी मोलेनेक्स मौजूद है, बड़ी ही जबरदस्त बॉलिंग करती है, अटैक इनका बड़ा जबरदस्त होता है। उसके बाद किम गार्थ और लकी हैमिल्टन इनके पास मौजूद है। तो टीम काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इंग्लिश ने फर्स्ट इनिंग का आगाज किया और एक बार फिर इनकी ओपनिंग स्टैंड जो है वो जोड़ी कामयाब होती नजर नहीं आई और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग ने एक बार फिर बैक टू बैक इंग्लिश की विकेट गिरा के इंग्लिश को न सिर्फ कंट्रोल में किया बल्कि उनके कैंप में काफी मायूसी देखने को मिली, क्योंकि फाइनल है और यहाँ पे जितना आप ज्यादा स्कोर ऑस्ट्रेलिया को टारगेट के लिए देंगे तभी आप बच सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। एमी जोस की बात करूं 6 ही रन बनाया, पुलिन गई। उसके बाद डैनी ह्यूज की बात करूं तो 8 रन बनाकर ये भी कुछ बेहतर सरवाइव ना कर सकी अपनी टीम के लिए और पुलिन लौटी। यहाँ पे मैं बताता चलूं तो कैप्टन ने आके कमान संभाली और एक बार फिर वो अपनी टीम के लिए अच्छे और बेहतर रन करती दिखाई दी। यहाँ पे नट सिल्वर ब्रांट और साथ में अलेक्सी कैप्सी के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और 35 रन इन दोनों के दरमियान बने और अलेक्सी कैप्सी जो है वो 23 रन बनाकर अपनी इनिंग को ब्रेक किया और पुणे लौटी। यूं अर्ली इंग्लिश की 3 विकेटें पिकअप की ऑस्ट्रेलिया ने और ऑस्ट्रेलियन वुमेन की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ही जबरदस्त और अच्छी पोजीशन पे जा रही थी। उनकी सभी बॉलिंग करने वाली जो प्लेयर है वो अच्छे से सरवाइव करती नजर आई। यहाँ पे किम गारत, लकी हैमिल्टन, इनकी कैप्टन सोफी मोलेनेक्स और साथ में निकोला कैरी, अनेबल सुदरलैंड, ये सभी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करती रही। साथ में यहाँ पे बताता चलूं तो हटन नाइट भी इस बार कुछ ज्यादा रन ना कर सकी, 2 ही रन बनाए और अर्ली पुलिन गए। उसके बाद कैप्टन के साथ एक लॉन्ग और तवील पार्टनरशिप ने इंग्लिश स्कोर बोर्ड को 150 तक पहुंचाया। यहाँ पे नट सिल्वर ब्रांड और फेरेरा केप के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इस पार्टनरशिप ने इंग्लिश स्कोर को न सिर्फ बेहतर किया बल्कि इन दोनों ने ही पूरे ओवर खेले और यहाँ पे इंग्लिश टीम की जो कैप्टन है उन्होंने शानदार 50 स्कोर बैक टू बैक करके अपनी टीम के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दी। यहाँ पे 80 रन इन दोनों ने बनाए और अगर मैं फरेरा की बात करूं तो वो 44 रन बनाकर नॉट आउट रही। इनकी कैप्टन नेट सिल्वर ब्रांड 58 रन बनाकर ये भी नॉट आउट रही और 20 ओवर मुकम्मल खेले। यहाँ पे इंग्लिश की फर्स्ट इनिंग की मैं बात करूं तो काफी दबे पांव खेली और काफी प्रेशराइज थी। ऑस्ट्रेलिया ने मुकम्मल तौर पे इनको घेरा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है एज अ बॉलिंग साइड में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्क था और अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग की। सिर्फ एक ही बॉलर थी जिसने ज्यादा रन दिए इस कहने के फाइनल मैच में और उसके अगर मैं बात करूं तो अशाली गार्डनर थी जो कि काफी महंगी साबित हुई, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया जो है 150 तक कंट्रोल करने में कामयाब हुआ। तो फर्स्ट इनिंग में इंग्लिश वुमेन की टीम ने 20 ओवर मुकम्मल खेले और 150 रन बनाया 4 विकेट के नुकसान पे। एक्स्ट्रा की बात करूं तो 4 रन इन्होंने इनिंग में एक्स्ट्रा दिए। यहाँ पे मैं बताता चलूं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मुश्किल हो सकता है लॉर्ड क्रिकेट स्टेडियम में, क्योंकि विकेट इस तरह की है। ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो वो इस तरह के बड़े इवेंट खेलने में काफी माहिर है और वो बड़े अच्छे से हैंडल करते भी नजर आए। यहाँ पे मैं बताता चलूं तो ऑस्ट्रेलियन वुमेन की टीम काफी पुरअज़म थी और अपने जोशो जज्बे के साथ बैटिंग करने आई और ओपनिंग स्टैंड जॉर्जिया वॉल और बेथ मोनी के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। जॉर्जिया वॉल जो है वो कुछ हाथ सरवाइव करती नहीं नजर आई और ये 9 रन बनाकर पवेलियन लौटी। इनको चांस भी मिला लेकिन फिर भी ये कुछ हाथ सरवाइव करती नजर नहीं आई। यहाँ पे मैं बताता चलूं तो इसके बाद असल खेल शुरू हुआ बेथ मोनी और साथ में पहली बार फाइनल में आने वाली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का बताता चलूं तो
पब्बी लिचफील्ड, इन दोनों ने आके वो पटाई लगाई इंग्लिश वुमेन बॉलर्स की कि इंग्लिश देखता ही रह गया। और इनकी इतनी ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप थी कि यकीन मान लें कि इंग्लिश जो इनके खिलाड़ी, इनके कोच और इनका जो क्राउड बैठा हुआ था वो टोटली अपसेट, और उन्होंने अपने माइंडसेट में बिठाना शुरू कर दिया था कि अब हम फाइनल नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वुमेन के खिलाड़ी जो हैं वो बेहतरीन परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं और बड़ी ही बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग के साथ ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने इनिंग खेली और जिसमें वो काफी हद तक कामयाब होते दिखाई दिए। यहाँ पे मैं बताता चलूं तो इंग्लिश साइड बॉलर लॉरेन बेल, उसके बाद सोफी एलेक्ट्रस्टोन, फ्रेरा कैंप, साथ में डैनी गैब्सन, लेंसे स्मिथ, ये टोटली नाकाम हुई और इनको एक मौका भी ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने बैटिंग में नहीं दिया कि कोई गलत शॉट खेल के आउट हो या कोई चांस मिलता हो, कुछ भी नहीं। इतने खूबसूरत स्ट्रोक खेले बेथ मोनी ने, अनबिलीवेबल, और उतनी ही खूबसूरती के साथ उन्होंने साथ दिया लिचफील्ड का। और लिचफील्ड की मैं बात करूं तो इन्होंने स्टैंडिंग बैटिंग की और अपनी टीम के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस बनी। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान 100 की एक बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप लगी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंचता हुआ नजर आया। यहाँ पे मैं बताता चलूं तो जस्ट 2 ही रन की दूरी पे थी लिचफील्ड, जो कि 48 पे पुणे लौटी, लेकिन वो इंग्लिश बॉलर का काम तमाम कर गई। उसके बाद अगर मैं बेथ मोनी की बात करूं तो ये भी 50 प्लस के साथ क्रीज पे मौजूद थी। अलिसा पेरी के साथ इन्होंने इनिंग को आगे की जानिब बढ़ाया। और यहाँ पे बेथ मोनी की बात करूं तो 64 रन बनाकर पुणे लौटी, लेकिन तब तो बिल्कुल मैच प्लेट में पड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने न सिर्फ मैच को कहने के अपने हाथ में कर लिया बल्कि टोटली कंट्रोल जमाए हुए थे और इंग्लिश बॉलर जो है वो अपना टेम्परा लूज करते भी दिखाई दिए। तो यहाँ पे अलिसा पेरी और अशाल गार्डनर की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप रही और इन्होंने मैच को फिनिश किया, क्योंकि रन्स बहुत कम चाहिए थे, 20 तकरीबन रन्स चाहिए थे, तो जिसकी वजह से इन्होंने इजीली इसको अचीव भी कर लिया। अलिसा पेरी की बात करूं तो 13 रन बनाकर नॉट आउट हुई। उसके बाद अशाल गार्डनर की बात करूं तो 3 रन बनाकर ये भी नॉट आउट हुई और यूं ऑस्ट्रेलिया ने 70.1 ओवर में 150 का टारगेट बआसानी 3 विकेट के नुकसान पे 153 रन बनाकर इवेंट में कामयाबी हासिल की और 7वीं मर्तबा वर्ल्ड कप T20 वुमेन अपने हक में करने में कामयाब हुई और यूं पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम को चित करते हुए ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर टाइटल को अपने नाम करने में कामयाब हुआ। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो 7 विकेट से वो ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। इंग्लिश साइड की मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा उन्होंने 16 फेंके, लेकिन विकेट अर्ली सर्च करने में टोटली नाकाम रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानब से अगर टॉप परफॉर्मर की बात करूं तो प्लेयर ऑफ द मैच बेथ मोनी रही और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की भी बात करें तो वहां पे भी बेथ मोनी ही करार पाई और दोनों ट्रॉफी अपने नाम की और यूं ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर कहने के टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। यहाँ पे बड़े बड़े बुर्ज उल्टा के ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइटल को अपने हक में किया। यहाँ पे मैं बताता चलूं तो इनकी कैप्टन सूफी मोलेनेक्स जो है वो ट्रॉफी उठाई और अपने प्लेयरों के साथ सेलिब्रेट किया। तो जितनी भी मुबारकबाद दी जाए कम है और जितना खूबसूरती के साथ ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने इस टूर्नामेंट में वर्क किया, मेहनत की, अनबिलीवेबल, एक भी मैच वो अब तक नहीं हारी और इवेंट भी उनके नाम रहा। 2010 से लेके 2026 7 वर्ल्ड कप T20 के हुए सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया ही जीता और ऑस्ट्रेलिया ने ये साबित कर दिया कि वो वाकई ही नंबर 1 टीम है और इसको कोई भी नहीं हरा सकता। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी राय दीजिएगा कि आपको फाइनल एनालिसिस कैसा लगा और आप ऑस्ट्रेलियन टीम को किस नज़र से देखते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।